आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के अंदर जो हमारा 13 जुलाई तक लॉकडाउन लगा हुआ है तो इसकी हमारी फुल गाइडलाइंस क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा उत्तराखंड के अंदर हमारा 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक ये वाला आपका लॉकडाउन लागू रहेगा, जिसके तहत हमारी गाइडलाइंस क्या है, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा, और अनलॉक के तहत अब की बार अधिक छूट दी गई है तो क्या क्या छूट दी गई है, सारी चीजें आज आपको जानने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा ये वाला जो आपका लॉकडाउन था ये आपका 6 जुलाई के सुबह 6 बजे से शुरू हो गया था, जो अब कब तक रहेगा जी, 13 जुलाई के सुबह 6 बजे तक। ठीक है, तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइंस है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके समक्ष बताता हूं। तो देखिएगा जितने भी आपकी शादी समारोह हैं तो शादियों में अधिकतम 50 लोग जा सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, लेकिन सभी का आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए भी आपको पहले जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग जा सकते हैं, और जितने भी आपके स्कूल कॉलेज हैं वो अभी आपके बंद रहेंगे, लेकिन एमबीबीएस, बीडीएस और आपकी नर्सिंग क्लासेस वाले बच्चों को छूट दी जाएगी। वहीं देखिएगा बात करें कोचिंग सेंटर, जिन कोचिंग सेंटर के अंदर 18 साल से उम्र के अधिक बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें 18 साल से उम्र के अधिक बच्चे पढ़ते हैं, उन कोचिंग सेंटरों को खोला जाएगा 50% क्षमता के साथ, लेकिन ऑनलाइन डिस्टेंसिंग लर्निंग हमारी चालू रहेगी। तो कहने का मतलब यही है कि देखिएगा भाई 12वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं जो कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं वो तो 18 साल तक के लगभग होते नहीं हैं, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर कोचिंग के अंदर पढ़ रहे हैं वह 18 साल से उम्र के अधिक जो हमारे स्टूडेंट हैं, और जो कोचिंग सेंटर ऐसे, या मैं इनडायरेक्ट रूप से कहूं, जो कोचिंग सेंटर 18 साल से उम्र के अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन कोचिंग सेंटरों को 50% सीटिंग व्यवस्था के साथ खोला जाएगा। ठीक है जी, और जितने भी आपकी गैदरिंग है, फंक्शन, कार्यक्रम जितने भी हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, खेल से जुड़ा हुआ, मनोरंजन हो, शैक्षिक हो, सांस्कृतिक हो, वो पूरी तरह से हमारे जितने भी फंक्शन है, जितने भी प्रोग्राम है, बड़े स्तर पर गैदरिंग हमारी बंद रहेगी। वहीं बात करें देखिएगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को 72 घंटे के अंदर की आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, तभी आपको उत्तराखंड राज्य में आने की अनुमति मिलेगी। वहीं बात करें बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर smartcitydehrradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है, और वहीं देखिएगा बात करें जो भी लोग अपने पैतृक गांव वापस आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, उनको 7 दिनों के लिए आइसोलेशन यानी कि विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो आपको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। ओके, और देखिएगा 15वां जो पॉइंट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे राजस्व न्यायालय हैं, कोर्ट के अंदर अधिकतम एक दिन में 20 मामलों की सुनवाई की जा सकेगी। वहीं बात करें जितने भी आपके हेल्थ से जुड़े हुए हॉस्पिटल वगैरह, मेडिकल वगैरह, जितनी भी ये सर्विस है, ठीक है, ये हमारी पूरी तरह से आयुष से रिलेटेड जितनी भी हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं 24 घंटे 7 दिन चालू रहेंगी। ठीक है, चाहे वो कैसे भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, चाहे वो पशु चिकित्सा हो, चाहे वो मानव चिकित्सा हो, पूरी तरह से हमारी ये पूरी तरह से चालू रहेंगी सर्विस। ओके जी, और वहीं बात करें जितने भी आपकी बैंकिंग या फाइनेंस, इंश्योरेंस से जुड़ी हुई जितने भी आपके बैंक सेक्टर वगैरह है, ये अपने अपने टाइम पे पूरी तरह से चालू रहेंगे, कम से कम स्टाफ के साथ। वहीं बात करें जितनी भी आपकी आम जनता से जुड़ी हुई जो सर्विस है, जैसे कि आपकी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस वगैरह, तेल गैस वगैरह सर्विस, जितने भी ये प्रोडक्ट हैं वगैरह, एलपीजी सिलेंडर वगैरह, ये सर्विस भी हमारी 24 घंटे 7 दिन चालू रहेगी। वहीं बात करें बिजली के वगैरह के डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिसिटी के जो ऑफिस वगैरह हैं गवर्नमेंट के, और डाकघर की सर्विस आपको चालू रहेगी। वहीं नगर पालिका, स्थानीय निकाय स्तर पर जितने भी जल स्वच्छता से रिलेटेड जितने भी ये सर्विस है वो भी हमारी चालू रहेगी। और टेलीकॉम टावर के मैनेजमेंट के रिगार्डिंग मोबाइल कनेक्शन के लिए रिचार्ज सुविधाएं, दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं, ये भी सर्विस हमारी चालू रहेंगी, और इनके कर्मचारियों के वाहनों का आवागमन में भी छूट दी जाएगी। वहीं बात करें देखिएगा कोविड कर्फ्यू का, सुरक्षा का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर अपना काम कर सकते हैं। जी हाँ, इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर अपने ड्यूटी पर जा सकते हैं, उनको छूट दी गई है। वहीं बात करेंगे आप आपकी अपनी खुद का आपका बिजनेस है या बाजार वगैरह है, तो उसकी हमारी क्या गाइडलाइंस हैं। तो देखिएगा उत्तराखंड के अंदर जितने भी आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, यानी कि जितने भी आपके बाजार हैं, उन सभी बाजारों को आपका सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खोला जा सकेगा। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के दौरान यहां पर बताया गया है कि वीकेंड लॉकडाउन में कहा जा रहा है कि बाजारों को साप्ताहिक बंदी जो पहले से निर्धारित तिथि के अनुसार होगी। कहने का मतलब यही है कि आपका जो वीकेंड लॉकडाउन के दौरान वीकेंड पे जो आपका मतलब कि जो आपका
कर्फ्यू रहता है उस दौरान आपकी गाइडलाइंस में जो है अलग रहेंगी और इसके लिए आपका श्रम विभाग के अनुसार गाइडलाइंस जारी करी जाएंगी। लेकिन नॉर्मली जो आपका बाजार है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक चालू रहेगा। वहीं बात करें जितने भी आपके सिनेमा हॉल हैं, जितने भी स्विमिंग पूल हैं और मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम वगैरह जितने भी हैं, ये सभी गतिविधियां हमारी अभी बंद रहेंगी। वहीं बात करें जिम जितने भी हैं, जिम जो हैं आपके जिम सेंटर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। अगर उसके अंदर जो है जिम के अंदर 100 लोग जिम करते हैं सुबह या शाम जैसे भी, तो 50 लोग ही जिम कर पाएंगे, यानी कि 50% जिम ही हमारी क्षमता के साथ खुलेंगी। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आपके उत्तराखंड के अंदर शॉपिंग मॉल हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। ठीक है, यानी कि 50% स्टाफ रहेगा, 50% कस्टमर, जितने भी शॉपिंग मॉल हैं उनको 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। ओके जी, और देखिएगा वहीं बात करें जितने भी आपके राज्य में स्थित जितने भी खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान हैं, 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी खिलाड़ी आपकी ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं उनमें 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। और खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल के मैदान में कोविड प्रोटोकॉल के साथ खोलने के लिए और जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, नियम है कोविड-19 का, उसका आपको पालन करना होगा। जितनी भी देखिएगा सब्जियों की दुकानें हैं उत्तराखंड के अंदर, दूध और डेयरी की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, फूलों की दुकानें हैं, ये हमारी रोजाना खुलेंगी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। ठीक है, ओके जी। और देखिएगा जितने भी आपके रेलवे स्टेशन हैं, आपका बस स्टैंड है, आपका आवासीय क्षेत्र है, मार्केट्स और मंडी है, भीड़ भाड़ वाले जितने भी स्थल हैं उनको निरंतर आपका रेगुलर सैनिटाइज करवाया जाएगा। अब बात करेंगे होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय और ढाबे के रिगार्डिंग। तो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबे में 50% क्षमता के साथ डाइनिंग के संचालन के लिए अनुमति होगी, यानी कि आप जो है बैठकर वहां पे खाना खा सकते हो। और खाद्य पदार्थ की जो है यहाँ पर बताया गया टेक अवे होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई होम डिलीवरी करें जितने भी आपके होटल, रेस्टोरेंट वगैरह हैं। और आपका भोजनालय होम डिलीवरी के लिए जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मेशन का यूज हो रहा है, ठीक है, बाइक या वगैरह जिसके भी माध्यम से आप डिलीवरी कर रहे हो खाने की, भाई उसको भी आपको छूट दी जाएगी। वहीं बात करें जो शहरी क्षेत्र में यानी कि नगरीय क्षेत्र में जितने भी आपके उत्तराखंड के अंदर होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, ढाबे हैं, उनको रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपके बंद रहेंगे। वहीं बात करें होटल में जितने भी स्थित आपके कॉन्फ्रेंस हॉल हैं उनका उपयोग कोविड प्रोटोकॉल के नियम के साथ 50% क्षमता के साथ किया जाएगा। और जो हमारी दैनिक रोजमर्रा की जिंदगी में यूज होने वाली चीजें हैं वो 24 घंटे 7 दिन चालू रहेंगी, जिसमें इनमें बताया गया है कि जैसे मालवाहक वाहन हैं, ट्रक वगैरह जितने होते हैं तो सामान लाद के आप उनमें ला भी सकते हो। ठीक है, और खाली जो ट्रक वगैरह हैं उनकी भी आवाजाही में पूरी तरह से छूट रहेगी। ठीक है, और अगर आप लोडिंग कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो सामान को, तो उस दौरान भी। वहीं बात करें देखिएगा आम जनता को फल और सब्जी आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी में जाने के लिए अनुमति नहीं होगी, लेकिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह, ब्लू डार्ट, डीटीडीसी, इन सेवाओं की ऑनलाइन डिलीवरी आपकी चालू रहेगी। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट यह है कि जितने भी आपके खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को भी होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। वहीं बात करें प्रिंटिंग और आपका सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारी मीडिया डिपार्टमेंट है इनको भी छूट दी जा रही है। और दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, डीटीएच और ऑप्टिकल्स फाइबर, ये भी सर्विस हमारी चालू रहेगी। और बिजली डिपार्टमेंट जो है ये भी हमारा पूरी तरह से चालू है। ओके जी, ओके। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर इन्होंने बताया है वो ये है कि जितने भी कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सर्विस है इनको भी छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो चलिए अब जानते हैं हम परिवहन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, गाड़ी वगैरह के बारे में। तो हमारी इसकी गाइडलाइंस क्या है हमारी वाहनों की। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है कि यदि आप जो हैं यहाँ पर बताया गया है कि इंटर स्टेट मूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है हमारा चालू रहेगा 100% क्षमता के साथ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि देखिएगा अगर आप राज्य के अंदर आना चाहते हो, ठीक है, राज्य के अंदर आवाजाही करना चाहते हो तो उसमें आपको पूरी तरह से छूट है। 100% क्षमता के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपके चलेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है आपका 100% क्षमता के साथ चलेंगे। और जितने भी जैसे बस वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी हैं ये 100% क्षमता के साथ चलेंगे। लेकिन आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है जो भी यात्री हमारे हवाई जहाज के माध्यम से, बस के माध्यम से, रेल के माध्यम से और अपनी प्राइवेट व्हीकल के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर वही चीज करनी होगी कि आपको कोविड प्रोटोकॉल के नियम के तहत कि आपको भी भाई आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है
कि आप जो है अगर आप फ्लाइट या बस या रेलवे के माध्यम से, प्राइवेट व्हीकल टैक्सी के माध्यम से आप आवाजाही कर रहे हो, कि आप रेलवे स्टेशन तक पहुंचना चाहते हो, तो उसके लिए आपके टैक्सी वगैरह होने चाहिए, तो उसकी भी आपको सुविधा मिल जाएगी। लेकिन सभी का, जो भी व्यक्ति राज्य के अंदर आ रहे हैं बाहरी राज्य से, उनको 72 घंटे के अंदर की भीतर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी, ठीक है। और आपकी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 100% क्षमता के साथ आपका चालू है। ओके जी। और वहीं बात करने देखिएगा सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर एवं बाहरी राज्यों में, यानी कि आपका इंट्रा स्टेट और आपका इंटर स्टेट, ठीक है, राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने जाने के लिए यहाँ पर बताया गया जो गाइडलाइंस हैं वो परिवहन विभाग द्वारा जारी करी जाएंगी, जो इसके अधीन ही होंगी। वहीं बात करें विक्रम ऑटो और आपका जितने भी आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं उनको सुचारू रूप से चलने की अनुमति मिल गई है। वहीं बात करें राज्य के जो हमारे निवासी हैं, जो गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, उन अंतरराज्यीय उन्हें कोविड टेस्टिंग का कोई भी मतलब कि रिपोर्ट वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति हमारे कुमाऊं से गढ़वाल और यूपी बॉर्डर के माध्यम से या गढ़वाल से कुमाऊं आवाजाही कर रहे हैं, उनको ई पास के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूर करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन RT-PCR रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। वहीं बात करें आर्मी फोर्स के रिगार्डिंग, जितनी भी हमारी आर्मी वगैरह है वो अगर राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आ रहे हैं, तो उनको भी RT-PCR दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ई पास के लिए आपको अप्लाई करना होगा स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर, ठीक है। ओके जी। तो देखिएगा हमारा बार बार ये नीचे चला जाता है, तो मैं इसे ऊपर कर दूं। तो हम कहाँ थे, तो आपका देखिएगा ये काफ़ी नीचे चला गया है। हाँ, तो देखिएगा ये रहा, ठीक है जी। तो ये मैं आपको पॉइंट बता रहा था, तो देखिएगा ये वाला पॉइंट आप देखिएगा, इसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि देखिएगा जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से उत्तराखंड राज्य में आ रहा है, जो आर्मी फोर्स के रिगार्डिंग है, आर्मी वगैरह में तैनात हैं, तो उनको आपको RT-PCR कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ई पास के लिए जरूर आवेदन करना होगा। तो देखिएगा जितने ये जिले हैं, जैसे जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन मैदानी क्षेत्रों से यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में जा रहे हो तो सभी व्यक्तियों को RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी, ठीक है। और जनपद हरिद्वार में जो लोग अस्थि विसर्जन के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन का यूज करके या आप अपने खुद के वाहन से भी 50% क्षमता के साथ उसमें बैठकर, ठीक है, अधिकतम 4 लोग जो हैं हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। और 72 घंटे के भीतर की आपके पास RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। ओके जी। और देखिएगा जितने भी आपके ट्रक वगैरह हैं उनको भी पूरी तरह से चलाने की पूरी तरह से छूट है, उनको पूरी तरह से इजाज़त है, ट्रक वगैरह अपना सामान वगैरह लोड करके ले जा सकते हैं, ठीक है। ओके जी। अगला जो हमारा देखिएगा पॉइंट है कि जितने भी हमारे माल वाहक हैं जो सामग्री को लोड कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को और अनलोड कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, होलसेलर, रिटेलर की दुकान और गोदाम के सामान की लोड करने और उतारने को यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन पूरी तरह से छूट है। और जितने भी अधिकारी और कर्मचारी अपने संगठन और संस्थानों द्वारा अपना वैलिड आई कार्ड दिखाते हैं, उनको भी अपने यहाँ पर बताया गया है कि कार्यस्थल पर आने और वापस जाने के लिए निर्गत आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा, ठीक है। और रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे और एयरपोर्ट वाले जितने भी व्यक्ति हैं, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों का वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ वैलिड अपना टिकट दिखाकर ही आपको 24 घंटे 7 दिन टैक्सी, ऑटो रिक्शा के माध्यम से भी वहाँ पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने के लिए भी छूट दी जाएगी, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो भी मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा जितनी भी आपकी मीडिया डिपार्टमेंट है उनको भी सर्विस चालू रहेगी। ओके। अब देखिएगा हम जो हैं जहां तक थे पीछे रह गए थे। हाँ, तो देखिएगा ये रहा आपका पॉइंट, ठीक है। तो अस्थि विसर्जन का मामला आपको समझ में आ गया। ओके जी। और रेलवे स्टेशन जो है हमारा जो है आपको टिकट दिखानी होगी अगर आप रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे या एयरपोर्ट पे जा रहे हो। ऑटो और टैक्सी केवल इमरजेंसी पर्पस में ही यूज होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बीमार व्यक्ति है, यदि कोई इमरजेंसी में जाना चाह रहे हैं तो उनके परिजन को आवागमन की 24 घंटे 7 दिन अस्पताल की पर्ची के साथ दिखाने पर ही छूट दी जाएगी। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने भी आपके मेंबर हैं उनको पूरी तरह से छूट है। वहीं बात करें कोविड-19 के मैनेजमेंट में जितनी भी आपकी सरकारी सेवाएं, इमरजेंसी सर्विस लगी हुई है वो भी हमारी चालू रहेंगी। ओके जी। और सामग्री के आवागमन के लिए अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की 24 घंटे 7 दिन हमारी छूट है।
वहीं देखिएगा बात करें जितने भी आपके चिकित्सा कर्मी हैं, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल हैं जितने भी, तो यहाँ पर सहायता सेवाओं के लिए ट्रांसपोर्ट की अनुमति है पूरी 24 घंटे सातों दिन। और जितने भी आपके पर्सनल वाहन हैं, निजी वाहन हैं, उनके आवागमन के लिए आपको अपना वैलिड आई कार्ड दिखाना होगा। यानी कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से अगर आप इमरजेंसी में कहीं भी जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कारण बताना होगा 24 घंटे सातों दिन, जिससे आपको फिर छूट मिल पाएगी। ठीक है। और वहीं बात करें कृषि के रिगार्डिंग, तो कृषि एग्रीकल्चर किसान लोग जितने भी हैं तो उनको भी पूरी पूरी छूट है। वो आप अपना कार्य आप अपना कर सकते हो, आप अपना रोपण, कटाई, थ्रेसिंग वगैरह, सिंचाई वगैरह जितनी भी है, ठीक है, दूध का प्रोसेसिंग वगैरह आप मतलब कि आवाजाही कर सकते हो। किसान लोगों को पूरी तरह से छूट है। वहीं बात करें सरकारी और निजी उद्योग और औद्योगिक प्रतिष्ठान के संचालन में, ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आपके इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी आपके इंडस्ट्रीज के अंदर उद्योगों में जितने भी कार्यरत श्रमिक हैं और कर्मचारी हैं, उनको घर से कार्यस्थल तक ले जाने और छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था उद्योग मैनेजमेंट कराएगा। और उद्योग मैनेजमेंट द्वारा श्रमिकों कर्मचारियों को उद्योग के परिसर में ही रहने का मैनेज भी किया जाए। ठीक है। आगे बताया गया है यहाँ पर देखिएगा, जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योग द्वारा उनके संचालन में एसओपीज का सख्ती से पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर आपके इंडस्ट्रीज में भाई अच्छी तरह से पालन नहीं किया जा रहा तो भाई आपका भी बाजार जो है यहाँ पर हटवा दिया जाएगा, यही होना है। ठीक है। यानी कि जो भी चीज़ है यहाँ पर बताया गया है कि जिला प्रशासन द्वारा निगरानी करा जाएगा कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज के अंदर चाहे आपने कुछ भी लगा रखा है, अगर आप पालन नहीं कर रहे हो तो वो उसको या तो लॉक कर देंगे, ठीक है, या मतलब कि हमेशा सील वगैरह कर दिया जाएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा हम कौन से पॉइंट पे थे। हाँ, तो देखिएगा ये वाला आपका पॉइंट था जहाँ तक था। तो कृषि वाला भी हमारा पॉइंट हो गया, इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग भी बता दिया मैंने। अब बात करी जाएगी आपके ऑफिस के रिगार्डिंग। तो जितने भी आपके सरकारी और प्राइवेट ऑफिस हैं उनको भी 24 घंटे सातों दिन मतलब कि जितने भी निर्माण क्षेत्रों में लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये ऑफिस नहीं है, निर्माण गतिविधियां हैं। ऑफिस के रिगार्डिंग भी मैं आपको बताऊंगा। तो जितनी भी निर्माण गतिविधियां हैं, सरकारी हो या प्राइवेट क्षेत्र के रिगार्डिंग हो, आपकी आप अपना खुद का बिल्डिंग वगैरह का निर्माण करवा रहे हो, बनवा रहे हो, ठीक है, और या सरकारी हो सकता है, वो प्राइवेट हो सकता है, कैसा भी हो, निर्माण गतिविधियां हमारी 24 घंटे सातों दिन चालू रहेंगी। और जितने भी निर्माण गतिविधि में और कार्यरत जितने भी वाहन हैं, मजदूरों की आवाजाही के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन उन्हें सहयोग करेगा। और निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को उनके घर से कार्यस्थल तक लाने और छोड़ने की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार की होगी। और ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिक कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है जी, ओके। और अगला पॉइंट यहां पर बताया गया, राजकीय और निजी जितने भी आपके निर्माण स्थल हैं उनको कार्यरत जितने भी आपके कार्मिकों और मजदूरों की आवाजाही के लिए जारी करा गया स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है कोविड-19 का, उसके तहत करा जाएगा। तो भारत सरकार के जितने भी आपके ऑफिस हैं उनको 100% क्षमता के साथ खोला जाएगा, जो जरूरी ऑफिस हैं, और अन्य विभागों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। वहीं बात करें राज्य सरकार के जितने भी आपके ऑफिस हैं उनको 100% क्षमता के साथ खोला जाएगा जो जरूरी हैं, और अन्य विभागों को 50% क्षमता के साथ खोला जाएगा। लेकिन जैसे पुलिस, होमगार्ड आपका, ठीक है, पीआरडी और आपका सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, जितने भी ये इमरजेंसी सर्विस है, ये तो हमारा हमेशा कार्यरत रहेगी। ठीक है, हमेशा मतलब कि ये ऑन ड्यूटी रहेगी। ओके। और यहां पर बताया गया है अगला जो आपका पॉइंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, जितने भी आपके सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 में ड्यूटी दी जाती है, उनको कोविड संबंधित ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। अब देखिएगा, जितने भी हमारे ऑफिस हैं प्राइवेट और सिविल सोसाइटी सेक्टर के रिगार्डिंग, जितने भी आपके ऑफिस हैं, अब देखिएगा ऑफिस वाला पॉइंट मैं आपको पहले बता रहा था, ये अब आ गया है। तो जितने भी आपके प्राइवेट और कॉर्पोरेट जितने भी कंपनियों के ऑफिस हैं, और यहाँ पर सिविल सोसाइटी के क्षेत्र में ऑफिस में 50% मतलब कि स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। और ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए मोटिवेटेड या प्रोत्साहित करेंगे। वहीं बात करें चार धाम यात्रा की, तो चार धाम यात्रा ऑनेबल हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जो हमारा 28 जून को जजमेंट आया था, उनके अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक हमारा पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हां, अब चारधाम यात्रा अभी आपकी नहीं हो सकेगी, अर्थात आपका 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा एवं अग्रिम आदेश तक हमारी बंद रहेगी। ठीक है, और वही यही है, तो हमारी यही गाइडलाइंस थी सारी की सारी। आप कोविड नियमों का पालन करिएगा। गृह मंत्रालय ने भी जो हमारी गाइडलाइंस दे रखी है कि खुले में आप ना जाएं, खुले में जा रहे हो तो आप मास्क वगैरह पहन के रखें, ठीक है, वगैरह वगैरह आपकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो आपके नॉर्मल हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी टोटल महत्वपूर्ण गाइडलाइंस, जिसका आप सभी को
पालन करना है। तो हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।